एक राजा की पुत्री और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी माता सीता, जो 14 वर्षों तक अपने पति के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में भटकती रही और जिसे रावण अपनी शक्ति के बल पर चुरा कर ले गया, और जब वापस अयोध्या लौटी तो उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। वास्तव में ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर माता सीता और प्रभु श्री राम के बीच अटूट प्रेम होने के बावजूद भी उन्हें अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, और इसके बाद भी अनेक दुख जो कि माता सीता को सहने पड़े। इन सब के पीछे वो कौन सा रहस्य था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, जिससे आपको पूरा ज्ञान मिल सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है, और एक राजा की तरह प्रभु श्री राम को अपनी प्रजा के लिए समर्पण का भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। और ऐसे में माता सीता जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या वापस लौटी, तब उनकी पवित्रता को लेकर अयोध्या की प्रजा में एक संदेह उत्पन्न होने लगा। और उस समय एक वृद्ध महिला ने श्री राम पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि ये कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम है जो कि माता सीता को ऐसी अयोध्या वापस ले आए जो कि अब तक रावण के पास थी और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण नहीं है। और जब प्रभु श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी प्रजा के हित के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। और अगले ही दिन प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हमें अग्नि का प्रबंध करना होगा। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि अग्नि का प्रबंध किस लिए भैया? तब श्री राम ने कहा कि सीता को अग्नि द्वार पार करके ही अंदर आना होगा। और इतना सुनते ही लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया, ये अन्याय है, ये अत्याचार है। मैं इस विषय में भाभी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकता। एक अबला स्त्री को निसहाय अवस्था में कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो क्या वह दोषी हो गई? लक्ष्मण कहते हैं कि दोषी तो मैं हूँ जो आपकी आज्ञा के विरुद्ध माता सीता को जंगल में अकेला छोड़ गया। इन सब के लिए जो दुख एक देवी को सहने पड़े, इन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी माता सीता नहीं, दोषी तो हम हैं जो उनकी रक्षा न कर सके। इसके लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा या अपनी पवित्रता का प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तथा नारी जाति के लिए इससे बड़ा अन्याय कुछ और नहीं हो सकता। और तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं सीता की अग्नि परीक्षा ले रहा हूँ? एक ऐसी नारी जो एक पल के लिए भी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई। राम और सीता हमेशा से ही एक हैं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम तो सत्य जानते ही नहीं। यदि रावण सचमुच की सीता को हाथ भी लगाता तो वहीं जलकर भस्म हो जाता। मुझे तो बस अग्निदेव से असली सीता को वापस लेना है, और उसके लिए ये लीला करना अति आवश्यक है। और लक्ष्मण कहते हैं कि ये सब क्या है भैया? तब श्री राम लक्ष्मण को सच बताते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे तो पहले ही पता था कि रावण सीता को चुराने वाला है। इसीलिए जब तुम लकड़ी लेने गए थे, मैंने तभी सीता से ये कहा था कि अब वो समय आ गया है जब हमें सभी राक्षसों का विनाश करना है। इसीलिए तुम तब तक अग्निदेव की सुरक्षा में रहो। और तभी वहाँ अग्निदेव प्रकट होते हैं और असली सीता को अपने साथ ले जाते हैं, तथा श्री राम के साथ केवल एक माया की सीता ही रह जाती है जिसे रावण बलपूर्वक चुरा कर ले जाता है। और इस प्रकार असली सीता को वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा। और जब अग्नि परीक्षा का समय आता है तो माया की सीता अग्नि में समा जाती है और असली सीता वापस आ जाती है। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि पूरी बात जाने बिना कभी किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए, जैसा कि लक्ष्मण ने किया था। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।